तो दोस्तों, इस वक्त मैं दुबई में हूँ और इस वक्त दुबई में रात के 2:15। तो दोस्तों, आज मैं सुबह दुबई पहुँचा हूँ। मेरा फ़्लाइट था न्यू दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल 3 से अबू धाबी। तो दोस्तों, कुछ चीज़ें मैं यहाँ पे बताऊँगा जो कल को मेरा कोई दोस्त इंडिया से दुबई आना चाहे तो मैं भी उनके लिए बड़ा हेल्पफुल होंगे। तो दोस्तों, आफ्टर कोविड सेकेंड वेव जब इंडिया टू दुबई फ़्लाइट ऑपरेशन रिज्यूम हुआ तो दुबई गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी सारे रूल्स थे, काफ़ी सारे कंडीशंस थे। बट फ़िलहाल इस वक्त दुबई गवर्नमेंट ने उन सारे रूल्स को हटा लिए, उन सारे कंडीशंस को विड्रॉल कर लिए। इस वक्त अगर आप इंडिया से दुबई आना चाहे तो दुबई गवर्नमेंट को सिर्फ 2 चीज़ें चाहिए आपसे, सिर्फ 2 चीज़ें चाहिए। और वो 2 चीज़ें हैं 2 डिफरेंट काइंड ऑफ कोविड टेस्ट। नंबर 1, कोविड आरटीपीसीआर टेस्ट विथ QR कोड एंड सेकेंड, कोविड रैपिड एंटीजन टेस्ट। तो दोस्तों, हम बात करते हैं आरटीपीसीआर टेस्ट क्या है। आरटीपीसीआर टेस्ट ये है जो आपको करवाना पड़ेगा फ़्लाइट बोर्डिंग के 48 घंटा के अंदर, यानी आपका बोर्डिंग का जो टाइम है उससे लेकर ऊपर का 48 घंटा, इस 48 घंटा के अंदर का होनी चाहिए दोस्तों। और ये आपको करवाना पड़ेगा इंडिया में जो लैब्स ICMR के तहत अप्रूव है, यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च एसोसिएशन, यहाँ से जिन लैब्स को अप्रूवल मिल चुकी है वहीं से आपको करवाना पड़ेगा। और अगर आप बाहर किसी और दूसरे लैब से करवाते हैं तो उस रिपोर्ट को एयरपोर्ट में मान्यता नहीं दी जाएगी और उस रिपोर्ट में QR कोड होनी चाहिए, यानी बार कोड। और जाहिर सी बात है वो रिपोर्ट नेगेटिव होनी चाहिए। और ये रिपोर्ट आपको मिल जाएंगे 500, 600 या 700 रुपये में। मैंने करवाया 500 रुपये में। और दूसरा है रैपिड एंटीजन टेस्ट। ये होगा आपका एयरपोर्ट में एंट्री से पहले, यानी एयरपोर्ट में जब आप एंट्री करेंगे उनसे उस एंट्री से पहले आपसे सैंपल लिया जाएगा। तो जो दोस्त मेरा दिल्ली से है वो शायद पहचान जाएंगे, दिल्ली में जो एयरपोर्ट लाइन मेट्रो है, मेट्रो से एग्ज़िट के बाद वहीं पे है काउंटर बना है रैपिड एंटीजन टेस्ट का। अगर जो मेरे दोस्त दिल्ली से बाहर के हैं उनको तो एयरपोर्ट में आके ढूंढना पड़ेगा कि रैपिड एंटीजन टेस्ट कहाँ होता है। और ये रैपिड एंटीजन टेस्ट होगा बोर्डिंग से 6 घंटा पहले, यानी आप बोर्डिंग से 8 या 9 घंटा पहले एयरपोर्ट में आ जाइए। 6 या 7 घंटा पहले आपसे सैंपल लिया जाएंगे और रैपिड एंटीजन टेस्ट का रिपोर्ट मिलेंगे आपको एयरपोर्ट के अंदर। गेट नंबर 8 से जब आप एंट्री करेंगे उसके बाद, एंट्री करने के बाद एयरपोर्ट के अंदर आपको रिपोर्ट मिलेंगे। और दोस्तों, आपको जान के हैरानी होगी, ये जो रैपिड एंटीजन टेस्ट है इसका कॉस्ट है 4000। इट्स टू मच। आई मीन आई वुड से दिस टोटली स्कैम। ये एक बहुत बड़ा अमाउंट है दोस्तों। यही टेस्ट आपको मिल जाएंगे बाहर 500-600 में, बट एयरपोर्ट में वही टेस्ट आपसे लिया जा रहा है 4000। बट दोस्तों, मजबूर है, वी कॉमन पीपल, वी कांट डू एनीथिंग। हमें गवर्नमेंट के पॉलिसी या एयरपोर्ट अथॉरिटी की पॉलिसी मानना पड़ेगा। एनीवे दोस्तों, तो ये 2 चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। कोविड आरटीपीसीआर टेस्ट विथ QR कोड जो आपको करवाना पड़ेगा फ़्लाइट बोर्डिंग के 48 घंटा से पहले। और दूसरा है रैपिड एंटीजन टेस्ट जो आपको करवाना पड़ेगा फ़्लाइट बोर्डिंग के 6 घंटा पहले। और दोस्तों, एक अहम चीज़ जो मैं बताऊंगा, जो मेरे दोस्त इंडिया से विज़िट पे दुबई आ रहे हैं जॉब सर्च के लिए, उनके लिए रिटर्न टिकट एक बड़ा मसला है। बड़ा मसला है दोस्तों रिटर्न टिकट। जो घूमने के लिए आते हैं उनके लिए तो बस आसान है, रिटर्न टिकट कर लो, घूम लो दुबई में, फिर चले जाओ। बट जो मेरे दोस्त जॉब सर्च के लिए आते हैं उनके लिए बड़ा मसला है रिटर्न टिकट दोस्तों।
बट दोस्तों इस मसले का हाल भी है जो कि मैं वीडियो में नहीं बता पाऊँगा, मे भी यूट्यूब के गाइडलाइन के उल्लंघन होगा। तो अगर आप ये रिटर्न टिकट मसले का हाल जानना चाहते हैं, आप मुझे इनबॉक्स कीजिए, मैं बताऊँगा। तो गाइस, द पॉइंट टू बी नोटेड, इफ़ यू आर ट्रैवलिंग टू दुबई बाय विजिट वीज़ा, देन रिटर्न टिकट मस्ट बी विथ यू। इफ़ यू डोंट हैव द रिटर्न टिकट, यू विल बी रिटर्न फ्रॉम द एयरपोर्ट। दोस्तों ध्यान में रखिए इस बात को, क्योंकि दोस्तों अगर आप किसी इंडियन एयरलाइन से सफ़र कर रहे हैं, जैसे कि एयर इंडिया हो, विस्तारा हो, मे बी एयर इंडिया, तो मे बी ये लोग आपसे रिटर्न टिकट ना मांगें। अगर आप फ्लाई दुबई, इतिहाद या इमिरेट्स इनसे सफ़र करते इंडिया से, तो दोस्तों आपको बाकायदा रिटर्न टिकट दिखाना पड़ेंगे। जैसे कि मेरा इतिहाद एयरवेज था, मुझसे रिटर्न टिकट इन्होंने मांगे, इन्होंने कहा सर आप अपना रिटर्न टिकट दिखाइए। फिर मैंने रिटर्न टिकट इनको दिखाया। फिर इन्होंने पूछा आप दुबई में कहाँ रहेंगे, किसके पास रहेंगे, उनकी जानकारी दीजिए। फिर मैंने उनको डिटेल्स बताया। तो अब दोस्तों मैं पुराना था तो मैंने सब कुछ बता दिया, हो गया। बट जो मेरे नए दोस्त हैं वो बी केयरफुल दोस्तों, आप फ्लाई करने से पहले किसी पुराने बंदे से मशवरा लीजिए, ताकि एयरपोर्ट में आके चेक इन के वक्त आपको कोई मसला ना हो जाए। दोस्तों एक चीज़ मैं आप लोगों को कंफर्म कर दूँ, मेरा जो टिकट था वो था दिल्ली टू अबू धाबी, अबू धाबी टू दुबई, यानी अबू धाबी भया हो के दुबई। इसीलिए मुझे लगा कि मेरा फाइनल डेस्टिनेशन तो दुबई है, सो शायद मुझे ICA स्मार्ट सर्विस में रजिस्टर करना नहीं पड़ेंगे। बट चेक इन के वक्त एयरलाइंस स्टाफ ने कह दिया कि नहीं सर, आप दुबई भया होके जा रहे हैं तो आपको ये रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। तो फिर मैंने करवा लिया दोस्तों, क्योंकि ये एक गलतफहमी था मेरे पास मेरा कि यार मेरा फाइनल डेस्टिनेशन दुबई है तो शायद मुझे नहीं करवा पड़ेगा। बट इनका रूल है कि अगर अबू धाबी भया होके भी दुबई आते हैं फिर भी ये www.smart सर्विस में आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। और जब हमने अबू धाबी में लैंड की तो हमारी इमिग्रेशन अबू धाबी में हुआ। ये मेरा ये एक्सपीरियंस नहीं था कि दिल्ली टू अबू धाबी टू दुबई, ये पहली बार मैंने सफ़र किया, इसीलिए मुझे कन्फ्यूज़न हुआ। तो मेरे साथ और बंदे थे, 60-70 बंदे थे। हमने अबू धाबी में लैंड की, अबू धाबी में इमिग्रेशन हुआ, फिर इतिहाद वालों ने हमें स्पेशल बस सर्विस प्रोवाइड की। फिर अबू धाबी एयरपोर्ट से बस से हमें दुबई में उतर दिए इन लोग। मैं बेसिकली नॉर्थ ईस्ट असम से बिलोंग करता हूँ। जाहिर सी बात है मेरा हिंदी वीक है, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को समझाने के लिए। तो दोस्तों मैंने जो बातें बताई आपको, ये है सिर्फ दुबई के लिए। अगर आप इंडिया से दुबई आना चाह रहे हैं तो सिर्फ 2 कंडीशन है, 2 कोविड टेस्ट, बाकी और कुछ नहीं चाहिए। बट अगर आप इंडिया से अबू धाबी या शारजा फ्लाई कर रहे हैं तो दोस्तों बड़ा मसला है, फिर तो बड़े रूल्स है, बड़े कंडीशंस है। दोस्तों मेरा फ़्लाइट था न्यू दिल्ली टू अबू धाबी एंड अबू धाबी टू दुबई। Abu Dhabi is the capital city of United Arab Emirates and Abu Dhabi is very close to Dubai. Abu Dhabi से दुबई बस में लगभग 1.5 घंटा का सफ़र है कंटिन्यू। तो मुझे लगा दिल्ली टू अबू धाबी एंड अबू धाबी टू दुबई तो शायद वही रूल्स लागू होंगे, कोई कंडीशंस नहीं होंगे, क्योंकि मुझे अबू धाबी से तो दुबई आना है। बट दोस्तों जब मैं न्यू दिल्ली एयरपोर्ट में एंट्री किया, चेक इन के टाइम में बड़ा मसला हो गया मेरे साथ दोस्तों। बट मैं पुराना था तो मैंने उन मसलों को निपटा लिया फटाफट। बट जो मेरे नए दोस्त होंगे उसके लिए मुश्किल हो जाएंगे दोस्तों। चेक इन के वक्त इन लोगों ने, एयरलाइंस के स्टाफ ने मेरे से कहा गया कि सर आप अपना QR कोड दिखाइए, जो होता है कि www.ICA स्मार्ट सर्विस, यानी उसमें जाके अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को, वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना होता है। फिर आपको एक QR कोड मिलते हैं। ये गाइडलाइन अबू धाबी में है और शारजा में है। तो फिर मैंने इनको बोला कि नहीं, मुझे तो दुबई जाना है, अबू धाबी से मैं दुबई जाऊंगा, दुबई के लिए कोई रूल्स नहीं है। बोलते नहीं सर, आपको दिखाने पड़ेंगे। तो इन लोगों ने, चेक इन तो हो गया मेरा, बट इन लोगों ने बोर्डिंग पास देने से मना कर दिया। कंडीशन लगा दी कि सर आप पहले अपने इसमें ICA स्मार्ट सर्विस में रजिस्टर कीजिए, अपने QR कोड दिखाइए, फिर आपको हम बोर्डिंग पास देंगे। फिर मैं परेशान हो गया। बट दोस्तों मैं फटाफट
लॉगिन कर लिया और सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए, सब कुछ हो गया। फिर मेरा अपलोड हो गया दोस्तों, फिर इन लोगों ने बोर्डिंग पास मेरे को दे दिया। बट यही चीज़ दोस्तों अगर कोई नए बंदे हैं जो दुबई में आ रहे हैं या अबू धाबी में आ रहे हैं तो उनके लिए बड़ा मसला हो जाएगा। वो एयरपोर्ट में चेक इन के वक्त इतने सारे काम नहीं कर पाएंगे, मुश्किल हो जाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों बी केयरफुल। मैंने जो बातें बताई ये सिर्फ दुबई के लिए है, इंडिया से दुबई, अबू धाबी या शारजा के लिए नहीं है। और दोस्तों मैंने जो कुछ देखा वहाँ पे, मैंने देखा ये इतिहाद का फ़्लाइट था, बड़ा फ़्लाइट है। इसमें और भी दूसरे कंट्री के लोग थे, नीदरलैंड्स के थे, कनाडा के थे, कायरो के थे। तो मैंने अपने आँखों से देखा, एक नीदरलैंड्स के लेडीज़ थे, उन्होंने बड़ा पंगा कर लिए। उन्होंने रैपिड एंटीजन नहीं करवाए, तो फिर एयरलाइंस के स्टाफ ने कहा मैडम आपको करवाना पड़ेगा रैपिड एंटीजन। वो मैडम कह रहे हैं कि भाई मैं तो नीदरलैंड्स का सिटीज़न हूँ, नीदरलैंड्स में ये सब नहीं चाहिए, आप क्यों रैपिड एंटीजन टेस्ट मेरे डिमांड कर रहे हो? कह रहे नहीं, अगर आप इंडिया से इंटरनेशनल फ्लाई करेंगे तो आपको रैपिड एंटीजन करवाना ही पड़ेगा। तो दोस्तों ये पैसेंजर को लूटने का एक तरीका है कि आप रैपिड एंटीजन करवाएंगे, 4000 रुपये आप चलिए आ जाएगा। और एक सरदार थे पंजाब से, उनको जाना है कनाडा, टोरंटो। अब पंजाब से वो सरदार से पंगा हो गए। अब सरदार कह रहे भाई मेरे पास तो परमानेंट रेसिडेंसी है कनाडा का, कनाडा में तो नहीं चाहिए रैपिड एंटीजन टेस्ट। नहीं सर आपको करवाना पड़ेगा। फिर वो उसको भी पता नहीं बाद में क्या हुआ, बट बड़ा मसला हो गया। और एक कायरो के बंदे थे, वो अरबिक था, उन्होंने तो दोस्तों बड़ा पंगा कर लिए। वो तो करवाना ही नहीं चाह रहे, पता नहीं बाद में क्या हुआ। बट मेरा जो मसला था, मैंने फटाफट अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर दिए उस साइट में। फिर मुझे मेल के ज़रिए QR कोड मिल गया, फिर मुझे बोर्डिंग पास दे दिए, फिर मैं फटाफट आ गया दोस्तों। तो दोस्तों आप बड़े बिजी होंगे एयरपोर्ट में, चेक इन से लेकर बोर्डिंग तक आपको फुर्सत नहीं मिलेंगे। मतलब आपके डॉक्यूमेंट्स इतना से चेक किया जाएगा, हर एक डॉक्यूमेंट चेक किया जाएगा। तो दोस्तों बी केयरफुल। और भले ही आप दुबई आए, बट आने से पहले आप अपने किसी जान पहचान दोस्तों से सलाह मशवरा लीजिए। नहीं तो दोस्तों भले ही आप दुबई आएंगे फिर भी मसला हो सकता है आप। और दोस्तों इस वक्त ये 2:20 दुबई में, और ये दुबई का नज़ारा है। मैं इस वक्त हूँ दुबई यूनियन, यहाँ से 10 मिनट की दूरी पर यूनियन मेट्रो स्टेशन है। और ये यूनियन जो एरिया है ये रहने के लिए एक सस्ता सा एरिया है। इंडिया के लोग, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, यही के लोग जो यहाँ पे विज़िट पे आते हैं जॉब सर्च के लिए, या तो किसी को जॉब मिल जाते हैं फिर भी रहते हैं, वो कम पैसा में यहाँ पे रूम, फ्लैट या तो बेड स्पेस ये सब लेके दोस्तों यहाँ पे रहते हैं। अगर आप भी पहली बार दुबई आना चाह रहे हैं और आपको बेड स्पेस का मसला हो, कहाँ पे रहेंगे, क्या हो ना हो, अगर आप टेंशन में हैं तो दोस्तों मुझे इनबॉक्स कीजिए, मैं इंशाल्लाह आपको मदद करूँगा। तो चलिए दोस्तों फ़िलहाल के लिए विदा लेता हूँ, मिलते हैं अगले वीडियो में।